हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। आज के सेशन में हम सिनोनिम सेट नंबर 1 करने जा रहे हैं, जिसमें टोटल 20 एमसीक्यूज हैं और आपसे एक आग्रह है कि आप अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा कि आपने आउट ऑफ 20 कितने अंक अर्जित किए। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आज का फर्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है अबेंडन। अबेंडन का मतलब होता है किसी चीज को रद्द करना, किसी चीज को कैंसिल करना, ठीक है ना, किसी भी चीज को लीव कर देना, किसी भी चीज को पोस्टपोन कर देना, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इस वर्ड के सिनोनिम का चयन करना है फ्रॉम ऑल दीज ऑप्शंस, ठीक है ना। रिटेन का मतलब होता है किसी चीज को जारी रखना, किसी चीज को रखे रहना, मतलब आप उस चीज को कंटिन्यू कर रहे हो, जो कि इसका एंटोनिम के रूप में काम करेगा। फॉरगिव का मतलब होता है क्षमा करना, किसी भी व्यक्ति विशेष को किसी भी गलती के लिए क्षमा करना, ये भी नहीं होगा। लीव का मतलब होता है किसी चीज का त्याग कर देना, त्यागना मतलब उस चीज को छोड़ करके आगे बढ़ना, जो कि यहाँ पे करेक्ट सिनोनिम के रूप में प्रयुक्त होगा। वहीं एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा करना, जिसे आप दूसरे शब्द में कलेक्ट करना बोलते हो, कलेक्ट करना, गैदर करना, ठीक है ना। अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है एबंडेंट। एबंडेंट का मतलब होता है कि कोई चीज जो पर्याप्त मात्रा में हो, मतलब कोई भी चीज जो है उसकी मात्रा क्या है, पर्याप्त है, जिसे हम बोलते हैं एबंडेंस। इससे नाउन बनता है। ये भी आप ध्यान देते रहेंगे कि कैसे एक वर्ड जो हमारा नाउन बना रहा है, एडजेक्टिव बना रहा है, एडवर्ब बना रहा है, जिससे क्या होगा कि आपकी वोकेबुलरी बेहतर हो जाएगी, आपके अच्छे वर्ड्स पे पकड़ होंगे, ठीक है ना। एबंडेंट का मतलब होता है प्रचुरता, मतलब कोई चीज प्रचुर मात्रा में है, ठीक है ना। और वही ऑप्शंस की हम बात करें तो स्कार्स का मतलब होता है किसी चीज की कमी, मींस इट शोज द डर्थ ऑफ समथिंग। डर्थ मतलब स्कार्सिटी, ठीक है ना। डर्थ अर्थ में डी लगा देंगे तो डर्थ वर्ड बन जाएगा। इस तरह से आप वर्ड्स को सीख सकते हैं। वहीं पे प्लेंटीफुल की बात करें तो ये पर्याप्तता की बात करता है कि समथिंग दैट इज इन गुड अमाउंट, ठीक है ना। तो वहां पे हम क्या करेंगे, इसका चुनाव करेंगे। प्लेंटीफुल जो है एबंडेंट के सिनोनिम के रूप में काम करेगा। टाइनी साइज की बात करता है, साइज जब किसी चीज का बहुत ज्यादा छोटा हो, जरूरत से ज्यादा छोटा हो, अनएक्सपेक्टेड वे में, तो वहां पे हम टाइनी का प्रयोग करते हैं। और स्पार्स जो है विरल होता है, मतलब कोई भी चीज, यहाँ पे इसके घनत्व की बात की जा रही है। अगर किसी भी चीज में घनत्व कम है, वहां पे हम स्पार्स वर्ड का प्रयोग करेंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है किसी चीज को निरस्त कर देना, किसी भी चीज को कंप्लीटली खत्म कर देना। एक तरह से कह सकते हो अबेंडन के रूप में ही इसका प्रयोग होता है। अर्थात देखेंगे जब ऑप्शंस की ओर तो कहता है इनेक्ट। इनेक्ट का मतलब होता है किसी चीज को लागू करना, जो कि एब्रोगेट के एंटोनिम के रूप में काम करता है। वहीं रिपील का मतलब होता है किसी चीज को रद्द कर देना, किसी चीज को निरस्त कर देना, किसी चीज को इफेक्ट से खत्म कर देना, जो कि इसके करेक्ट सिनोनिम के रूप में प्रयुक्त होगा। अपहोल्ड का मतलब ही सेम होता है। अपहोल्ड का मतलब होता है किसी चीज को कायम रखना, किसी चीज को कंटिन्यू रखना, जैसा कि मीनिंग इनएक्ट दे रहा है। सपोर्ट में आप सहयोग दिखाते हैं, जब सहयोग दिखाते हैं इसका मतलब है कि आप उस चीज को कंटिन्यू रखना चाह रहे हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज एब्सॉल्व। अब एब्सॉल्व का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये आपको जानना पड़ेगा। एब्सॉल्व का मतलब होता है किसी भी चीज को दोष मुक्त करना। दोष मुक्त करना का मतलब क्या है, एक वर्ड आप जानते होंगे, एक्विट। एक्विट का मतलब होता है जितने भी एलिगेशंस लगे हैं किसी भी व्यक्ति पर, और उन एलिगेशंस को आप हटा रहे हो, उन एलिगेशन से आप उसे मुक्त कर रहे हो। इस सेंस में हम एब्सॉल्व का प्रयोग करते हैं। अब देखेंगे ब्लेम करना मतलब किसी पर दोष मढ़ना, और एब्सॉल्व का मतलब क्या है कि दोष मुक्त करना, ठीक है ना। वहीं पे हम देखते हैं कि कंडेम का मतलब क्या होता है, किसी की हम निंदा करते हैं। निंदा कर रहे हैं मतलब उस पर आप ब्लेम मढ़ रहे हो, ब्लेम लगा रहे हो, ठीक है ना, दोषारोपण कर रहे हो। वहीं पे हमने देखा कि एक्विट का मतलब होता है, जो मतलब होता है एब्सॉल्व का मतलब किसी भी चीज को, किसी भी व्यक्ति को एक्विट करना, दोष मुक्त करना, जो कि इसके करेक्ट सिनोनिम के रूप में प्रयुक्त होगा। और पनिश का मतलब होता है दंडित करना, दंड देना। दंड आप किसी को तब देते हैं जब वो दोषी होता है, और एब्सॉल्व का मतलब होता है दोष मुक्त करना, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है नेक्स्ट हमारा है एक्सीड। एक्सीड का मतलब होता है सहमत होना, मीन्स यू आर एग्री विथ समथिंग। मीन्स जब आप यह दर्शाते हो कि मैं किसी चीज से या आप किसी चीज से
सहमति रखते हो, तो उस संदर्भ में हम क्या करते हैं, इसका एक्सीड का प्रयोग करते हैं। और जब बात करेंगे हम रिजेक्ट की, तो रिजेक्ट इसके एंटोनिम के रूप में काम करेगा। और आपसे क्या बोला जा रहा है, ये सारे वर्ड्स के आपको सिनोनिम देने हैं। डिनाई भी इसके एंटोनिम के रूप में काम करेगा। रिजेक्ट और डिनाई एक दूसरे के सिनोनिम के रूप में काम करेंगे, ठीक है ना। अब सबमिट का मतलब होता है समर्पण कर देना। सबमिट का मतलब क्या होता है, अपने आप को किसी के अधीन बना देना, मतलब सबमिसिव नेचर आप जानते होंगे, जो आसानी से किसी के इन्फ्लुएंस में आ जाता हो, तो ये सहमति नहीं होगा। सबमिट का मतलब है जमा करना। सबमिट का मतलब है कि आप अपने आप को किसी के इन्फ्लुएंस में जाने देते हो, तो ये कभी भी एक्सीड का अर्थ नहीं होगा। एक्सीड का वास्तविक अर्थ होता है एग्री करना, सहमति रखना, मतलब बराबर के दर्जे में, ठीक है ना। ये सहमति जो है बराबर के दर्जे में दर्शाना है, ठीक है ना। अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करें एक्वेंट की, तो एक्वेंट का मतलब होता है किसी भी चीज से फैमिलियर होना, किसी भी चीज से परिचित होना, ठीक है ना, टू बी फैमिलियर टू समथिंग। अब देखेंगे यहाँ पे क्या है, इग्नोर इसके एंटोनिम के रूप में काम करेगा। इग्नोर का मतलब होता है कि आप किसी चीज को नकार रहे हो, ठीक है ना। और एक्वेंट का मतलब होता है कि फैमिलियर बनाना, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है इसका फैमिलियराइज, जो कि ये भी हमारा वर्ब है, ये भी हमारा वर्ब है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। कंसील का मतलब होता है छिपाना, हाइड करना, ठीक है ना। सेपरेट का मतलब होता है जब आप उसे अलग अलग करते हो, ठीक है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है एडमोनिशन। एडमोनिशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक तरह से बोले थ्रेटनिंग होता है। इसका अर्थ क्या होता है, थ्रेटनिंग, कि आप किसी को चेतावनी दे रहे हो, ठीक है ना। और चेतावनी के लिए देखेंगे पहला हमारा प्रेज है। प्रेज का मतलब प्रशंसा। प्रशंसा के माध्यम से तो आप किसी को चेतावनी देते नहीं हो, ये तो एक अद्भुत और नायाब तरीका होगा। वहीं पे एनकरेजमेंट में आप क्या करते हो, किसी का उत्साहवर्धन करते हो, किसी को आप प्रोत्साहित करते हो। और आप दे क्या रहे हो यहाँ पर, थ्रेटनिंग दे रहे हो, धमकी दे रहे हो, चेतावनी दे रहे हो। अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं डी की बात करें, डिलाइट का मतलब होता है हैप्पीनेस, ठीक है ना। डिलाइट का मतलब होता है हैप्पीनेस। अब वहीं पे डिलाइटेड रहता तब हैप्पी हम लिखते हैं, ठीक है ना। जब कभी भी सिनोनिम का आप चयन करें तो देखें कि दोनों के पार्ट ऑफ स्पीच एक जैसे हों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा है एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब होता है वेल्दी, मतलब जिसको आप दूसरे शब्द में बोल दो वेल टू डू, नहीं, वेल टू डू, मतलब कोई व्यक्ति धनी है, रिच है, ठीक है ना, प्रोस्पेरस है, उसके लिए हम एफ्लुएंट वर्ड का प्रयोग करते हैं। पुअर इसके एंटोनिम के रूप में काम करेगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल तो बता रहा है कि आपके जीने के तरीके की बात कर रहे हैं, ना उसका कोई धन से लेना देना है, ठीक है ना। अर्थात ये भी इसके सिनोनिम के रूप में काम नहीं करेगा। लिमिटेड मतलब क्या होता है, सीमित, ये भी क्या है, इसके एंटोनिम के रूप में काम करेगा। एफ्लुएंट में जब भी बात होगी तो बहुत सारा धनाढ्य जिसे बोलती हैं आप ना, उसका बोध होगा। लेकिन लिमिटेड में क्या है, आपकी सुविधाएं जो है वो सीमित हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है अपीज। अपीज करना का मतलब होता है किसी को संतुष्ट करना, सेटिस्फाई करना, ठीक है ना। ये प्रायः निगेटिव मीनिंग के साथ प्रयुक्त होता है। अभी देखेंगे चुनाव का माहौल चल रहा है बिहार में, या फिर कहीं भी चुनाव का माहौल हो, तो देखेंगे वहां पे एक वर्ड आता है तुष्टीकरण की राजनीति, दैट इज अपीजमेंट, ठीक है, द पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट। तो यही अपीज है। अपीज मतलब क्या है कि किसी भी व्यक्ति विशेष को, वर्ग विशेष को, ठीक है, जाति विशेष को आप क्या करते हो, अपने कॉन्फिडेंस में लेते हो किसी उद्घोषणा के माध्यम से, तो उसको बोलते हैं अपीज करना। किसी भी व्यक्ति विशेष को, वर्ग विशेष को तुष्ट करना, संतुष्ट करना। हाइटन का मतलब है किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा के व्यक्त करना। और वहीं पे इंसाइट का मतलब होता है उत्तेजित करना, नहीं, आप वहां पे शांत कर रहे हो। अपीज का मतलब है तुष्ट करना, मतलब संतुष्ट करना, मतलब शांत करना। तो ये कैसे इसके सिनोनिम के रूप में काम करेगा, ये तो इसके एंटोनिम के रूप में काम करेगा। वहीं हम बात करें सूद की, तो सूद का मतलब होता है टू काम समवन और द सिचुएशन। सिचुएशन को या किसी व्यक्ति को आप शांत करते हो तो वहां सूद वर्ड का प्रयोग होता है। ये सूद वर्ड खास करके मेंटल स्टेट के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है ना। जब मानसिक तौर पे किसी को आप संतुष्ट कर रहे हो, शांत कर रहे हो, तो वहां पे सूद वर्ड का प्रयोग किया जाता है। इनरेज का मतलब होता है उत्तेजित करना, अर्थात ये भी इसके एंटोनिम के रूप में काम करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसर्टिव। एसर्टिव का मतलब होता है, आपने वाक्य भी पढ़ा होगा एसर्टिव,
सेंटेंस। तो इसको बोलते हैं कथनवाचक। कथनवाचक, अब इसका हम अर्थ समझेंगे कि इसका मतलब क्या हो गया। एसर्ट जब कहते हो आप, जब एसर्टिव की बात करते हैं तो आप अपने जो भी थॉट्स हैं आपके, जो भी ओपिनियंस हैं आपके, उनको आप व्यक्त करते हो। और कैसे व्यक्त करते हो? विथ फुल कॉन्फिडेंस, मीन्स यू आर बीइंग कॉन्फिडेंट हियर, ठीक है ना। अर्थात यहाँ पे क्या है कि आप कॉन्फिडेंट हो। सबमिसिव हमने देखा था, सबमिट वर्ड से ही सबमिशन बना है, सबमिशिव बना है, ठीक है ना। यहाँ पे तो आप घुटने टेक देते हो, अपने आप को किसी के अधीन बना देते हो। और वहीं हम देखेंगे हेजिटेंट का मतलब होता है कि जब आप दुविधा में हो। दुविधा में मीन्स जब आपको ये पता नहीं कि व्हाट टू डू, तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं? दुविधा में बोलते हैं। इसके लिए हम हेजिटेंट वर्ड का प्रयोग करते हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसका मतलब है कॉन्फिडेंट होना। मीन्स एसर्टिव में क्या करते हो? आप अपने फैक्ट्स, ओपिनियंस जो भी आपके मन में है उसको बड़ी कॉन्फिडेंटली आप व्यक्त करते हो। वीक भी इसके एंटोनिम के रूप में काम करेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब क्या है कि जो कृत्रिम तौर पे बना हो, मतलब यू आर द क्रिएटर ऑफ द थिंग। मतलब जब आप किसी चीज के आप क्रिएटर हो, आप उसके निर्माण करता हो, आप उसको बना रहे हो, मतलब प्रकृति से आपको स्वतः प्राप्त नहीं हुआ है, तो क्या वो जेन्यून होगा? नहीं होगा। अर्थात जेन्यून इसके एंटोनिम के रूप में काम करेगा। फेक का मतलब है आर्टिफिशियल होना, मतलब ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नेचुरल चीजें अपने आप उत्पन्न होती हैं। यू आर नॉट टेकिंग एनी पार्ट इन इट्स क्रिएशन। आप इसके क्रिएशन में किसी भी रूप में पार्ट नहीं ले रहे हो। अब ऑर्गेनिक का भी मतलब सेम होता है। ऑर्गेनिक का मतलब क्या है? जो स्वतः अपने आप, मतलब प्रकृति में जो भी चीजें उपलब्ध है उसके द्वारा इस चीज को बनाया जा रहा है, ठीक है ना। जैसे आप एक वर्ड सुनते होंगे अभी आप, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है ना। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम करते क्या है कि वहां पे किसी भी प्रकार के रसायन का प्रयोग नहीं करते। जैसे प्रकृति आपको फल देते हैं, ठीक है ना, बिना किसी पेस्टिसाइड के, बिना किसी उर्वरक के प्रयोग के, तो उस तरह से जो अगर आप खेती करते तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। अर्थात ये भी इसके एंटोनिम के रूप में काम करेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा है एस्ट्यूट। एस्ट्यूट का मतलब होता है चतुर। चतुर का मतलब क्या बोलेंगे? जिसमें बुद्धिमानी हो, अर्थात बुद्धिमान हो। स्लाई जिसे हम बोलेंगे, या क्लेवर आप बोल दें, मतलब जो अपने चतुराई के लिए जाना जाता हो उसको हम क्या बोलेंगे? एस्ट्यूट बोलेंगे। क्लियर है? अब हम ऑप्शंस की ओर चलते हैं। ऑप्शन हमारा पहला है नेव। नेव का मतलब होता है नौसिखिया, मतलब जो अनुभवहीन है, ठीक है ना, जो अनुभवहीन है। अर्थात इसके लिए एक और वर्ड यूज करते हैं नूब। नूब का मतलब भी क्या है? नया नया है, अभी वह उस चीज में अनुभव प्राप्त नहीं किया है। और यहाँ पे क्लेवर जो है इसके करेक्ट सिनोनिम के रूप में काम करेगा। फुलिश जो है इसके एंटोनिम के रूप में काम करेगा। क्लमजी का भी मतलब क्या होता है? अनएक्सपीरियंस्ड। अनएक्सपीरियंस्ड मतलब अनुभवहीन, जो जिसके पास क्या नहीं है? अनुभव नहीं है, मतलब अनुभव का अभाव है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा है वर्ड एम्पल। एम्पल का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज जो है ना प्लेंटीफुल है, मतलब क्या है? जिसकी प्रचुरता है। पीछे हमने देखा था एक वर्ड, वहां पे भी इसके अर्थ सेम थे, ठीक है ना। तो प्लेंटीफुल होना मींस सफिशिएंट होना, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लिटिल का मतलब होता है कि एक ऐसी मात्रा जो जरूरत से बहुत कम है, और ये निगेटिव होता है, अर्थात ये इसके एंटोनिम के रूप में काम करेगा। टाइनी की भी हमने चर्चा की थी। टाइनी मतलब साइज में कोई चीज बहुत छोटा हो, उसके लिए प्रयुक्त होता है। रेयर का मतलब होता है दुर्लभ, जिसको आप आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते हो। इट मीन्स कि वह चीज बहुत ही कम संख्या में या मात्रा में होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा है एनिमोसिटी। एनिमोसिटी का मतलब होता है किसी के प्रति आप शत्रुता रखते हो, बैर की भावना रखते हो। इसके लिए हम एनिमोसिटी का प्रयोग करते हैं। अब देखना है कि इनमें से कौन सा ऐसा हमारा ऑल्टरनेटिव है जो इसके जैसे सिमिलर मीनिंग को कन्वे करता है। फ्रेंडशिप का मतलब होता है कि आप दोस्ती रखते हो, और ऊपर कहा जा रहा है क्या? शत्रुता की बात की जा रही है, मतलब फ्रेंड एंड फो वाली बात हो गई। ये एक दूसरे के क्या है? एंटोनिम है। क्लियर है? वहीं पे हैट्रेड की बात करें, ये वर्ड बना है हेट से। हेट मतलब होता है घृणा करना, ठीक है ना, नफरत करना, और इसी से नाउन बनता है हैट्रेड। और एनिमोसिटी भी क्या है? इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, जो कि इसके करेक्ट सिनोनिम के रूप में काम करेगा, क्योंकि दोनों का मतलब क्या है? दुष्टता से, दोनों का शत्रुता से, दोनों का मतलब है घृणा से, ठीक है।
अब देखेंगे काइंडनेस का मतलब होता है दयालुता, जो कि इसके एंटोनिम के रूप में काम करेगा। जो व्यक्ति दयालु है, किसी के प्रति दया की भावना रखता है, तो वो कभी किसी के लिए दुष्टता पूर्ण व्यवहार नहीं करेगा, उसके बारे में दुष्टता पूर्ण सोच नहीं रखेगा, अर्थात ये इसके एंटोनिम के रूप में काम करेगा। और वही लव भी क्या है, इसके एंटोनिम के रूप में काम करेगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा है एब्रीज। एब्रीज का मतलब होता है संक्षिप्त करना, किसी भी चीज को प्रिसाइज करना, ठीक है ना। जिसके लिए आप एक वर्ड यूज करते हैं ब्रीफ, ठीक है ना, या इन ए नटसेल, मतलब जब आप किसी चीज को संक्षिप्त में व्यक्त करते हैं तो वहां पे हम फ्रेज इन ए नटसेल का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। अब एब्रीज को याद करने के लिए ऐसे ही कर सकते हैं आप। ब्रिज का प्रयोग करते हैं दूरी को कम करने के लिए, ठीक है ना। अगर नदी के इस छोर से उस छोर जाना हो और ब्रिज ना हो तो आपको बहुत घूमना पड़ेगा, या फिर कहीं ऐसी जगह को ढूंढना पड़ेगा जहां पे वो नदी खत्म हो रही है। तो उस दूरी को कम करने के लिए आप क्या करते हो, ब्रिज का प्रयोग करते हो। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। एब्रिज मतलब किसी चीज को छोटा करना। एक्सटेंड करने का मतलब है कि किसी चीज को आप बढ़ा रहे हो, विस्तार कर रहे हो, ठीक है ना। अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शॉर्टेन करना मतलब किसी चीज को संक्षिप्त करना। लेन देन फिर इसके एंटोनिम के रूप में काम करेगा। एक्सपेंड, एक्सटेंड, ये सब क्या है, किसी चीज को विस्तार करना, किसी चीज को बढ़ाना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा है वर्ड एलिविएट। एलिविएट का मतलब होता है किसी भी चीज को कम करना, मींस रिड्यूस करना, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं यहाँ पे रिड्यूस करने से। अब देखेंगे वर्सन का मतलब होता है किसी भी स्थिति को बदतर बनाना और खराब करना, मतलब यहाँ पे लेवल क्या है, बढ़ रहा है, जो कि इसके एंटोनिम के रूप में काम करेगा। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। ईज का मतलब होता है सरल या सरल बनाना। ये दोनों रूपों में काम करता है, नाउन भी है और वर्ब भी है। अर्थात ये क्या कर रहा है, चीजों को सरल बना रहा है, मतलब क्या कर रहा है, उसके डिफिकल्टी के लेवल को कम कर रहा है, जो कि सिमिलर मीनिंग कन्वे करता है जैसा वर्ड एलिविएट करता है। क्लियर है। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना, जो कि ये भी इसके एंटोनिम के रूप में काम करेगा। एग्रेवेट का मतलब होता है किसी भी चीज को उत्तेजित करना, उत्तेजना दिलाना उस चीज में, अर्थात ये भी उस चीज को बढ़ा रहा है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा है एल्योर। एल्योर का मतलब होता है आकर्षित करना। आकर्षित करने का मतलब क्या है, अट्रैक्ट करना, इंटाइस करना। इंटाइस वर्ड का भी मतलब होता है अपनी ओर आकर्षित करना, अर्थात इसका सही सिनोनिम क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट करना। रिपेल का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो घृणा उत्पन्न करता हो, ठीक है ना, या किसी चीज को हटाने के लिए भी डिलीट के सेंस में भी रिपेल का प्रयोग करते हैं। डिसगस्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज के प्रति असंतोष की भावना को व्यक्त करते हो तो उस स्थिति में हम डिसगस्ट का प्रयोग करते हैं। ऑफेंड करने का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को कष्ट पहुंचाते हो। क्लियर है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा है अधेयर। अधेयर का मतलब होता है कि आप किसी चीज को फॉलो करते हो, मींस आप उस चीज का पालन करते हो, आप उस चीज के पथ पे चलते हो, उसके बनाए नियमों का पालन करते हो, जिसके लिए आप यूज कर सकते हो अबाइड बाय, फॉलो, ठीक है ना। स्टिक टू समथिंग मींस आप उस चीज पे बने रहते हो, उस चीज को फॉलो करते हो। और वहीं पे डिटैच का मतलब होता है कि आप उस चीज से अलग हो रहे हो, उस चीज का त्याग कर रहे हो, ठीक है। सेपरेट भी त्याग का बोध कराता है, ब्रेक भी टूटना मतलब क्या है कि वहां पे है संबंध विच्छेद हो रहा है, उस चीज से आप अलग हो रहे हो। अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा वर्ड है एप्रीहेंसिव। एप्रीहेंसिव का मतलब होता है कि समथिंग दैट इज फियरफुल, ठीक है ना, दैट इज स्कैरी, बहुत ही डरावना हो, भयानक हो, भयावह हो, उसके लिए हम एप्रीहेंसिव वर्ड का प्रयोग करते हैं। और वहीं पे हम ऑप्शंस की बात करें तो कॉन्फिडेंट दर्शाता है कि कोई व्यक्ति बहुत ही आत्मविश्वासी है, आत्मविश्वास भरा हुआ है उसमें। इसमें इट सिंपली मीन्स दैट कि यहां पर उसमें फियर की कमी है, ही इज फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ फियर, ठीक है ना। अर्थात ये इसके एंटोनिम के रूप में काम करेगा और ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा। क्लियर है। बोल्ड भी इसके एंटोनिम के रूप में काम करेगा, हैप्पी भी एक हद तक इसके एंटोनिम के रूप में काम करेगा, क्योंकि जब आप डरे सहमे से होते हो, भयभीत होते हो, तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। भले आप दिखावा कर सकते हो, मुखौटा लगा सकते हो खुशी का, आनंद का, लेकिन आप वास्तव में ऐसी स्थिति में रह नहीं सकते हो, आपका मानसिक स्थिति ऐसा नहीं रहेगा। चलिए आज के सेशन का हमारा लास्ट वर्ड है दैट इज आर्डुअस। आर्डुअस का मतलब क्या होता है, आर्डुअस का मतलब होता है समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट,
मतलब कोई ऐसा चीज जो बहुत ही डिफिकल्ट हो, जो बहुत ही कठिन हो, जिसे हम दूसरे शब्द में बोल सकते हैं हार्ड, ठीक है ना। जिसके लिए आप यूज कर सकते हो वर्ड टफ, जिसको आप बोल सकते हो कंबरसम। कंबरसम का मतलब भी होता है दैट इज वेरी टफ, ठीक है ना। डिफिकल्ट, आर्डुअस, ये सारे सिनोनिम हो जाएंगे, ठीक है ना। अर्थात इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि इजी इसके एंटोनिम के रूप में काम करेगा, सिंपल भी इसके एंटोनिम के रूप में काम करेगा। लाइट का मतलब दो होता है, एक तो आप प्रकाश बोलते हो लाइट, ठीक है ना, और एक लाइट का मतलब होता है हल्का, ठीक है ना, वजन की बात करते हैं यहाँ पे आप। तो ये भी क्या हो जाएगा, इसके एंटोनिम के रूप में काम करेगा। क्लियर है। आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, ये सेशन आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। एंड आई होप कि आपको सेशन बहुत ही मजेदार लगा होगा। अगर ऐसा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल पे। टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।